तुमने मांगे ठुकराई है, तुमने तोड़ा है हर वादा। तुमने मांगे ठुकराई है, तुमने तोड़ा है हर वादा। चीनी हमसे सस्ती रोटी, तुम चटनी पर हो आमादा। तो अपनी भी तैयारी है, तो अपनी भी तैयारी है। यदि ज्योति अधिकारी ने बदजुबानी की होगी तो वो बदजुबानी बलात्कार से खतरनाक नहीं है। यदि ज्योति अधिकारी ने हथियार उठाया तो वो बेटी अंकिता के निर्मम हत्या से खतरनाक नहीं है। और आबकारी को संरक्षण देने वाली सरकार मुर्दाबाद। आबकारी को संरक्षण देने वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। देवी देवता रूप नचनाचन, मैं भी इस मन से बोलती हूँ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे देवी देवताओं का अपमान करने का। कभी कोई मंच में गीत भी वो भी ना जाना सन भाई। हमारे भूमि भूमियाल सन वो अपना स्थान बनना सन, हमारे देवी देवता हमारे देवी देवता अपने स्थान बनना सन। काय मंच बनी ना सुधे हूँ खूब बैठ बोले ला और मैं वही बोले बया समर्थन कर दिया गोला मार कर बेटे। अब बोला तो उन्हें क्या कहना है ना। लेकिन मैं अपने नारी रूप में बोलना चाहूंगी, यदि ज्योति अधिकारी ने बदजुबानी की होगी तो वो बदजुबानी बलात्कार से खतरनाक नहीं है। यदि ज्योति अधिकारी ने हथियार उठाया तो वो बेटी अंकिता के निर्मम हत्या से खतरनाक नहीं है। और यदि उस बेटी ने हमारे उत्तराखंड के देवता का अपमान किया होगा तो सरकार की जो षड्यंत्रकारी नीति माँ बहन बेटियों के लिए चल रही है, इससे ज्यादा षड्यंत्र तो हो नहीं सकता है। यदि इससे ज्यादा षड्यंत्र है तो बताए भाजपा सरकार यहाँ पे आकर के कि क्या कहा उसने, उसकी तरफ से कौन मारा, उसकी गाली से कौन मारा। लेकिन भाजपा की जो भ्रष्ट नीति है, हमने कई बेटे गवा दिए, हमने कई युवा नौजवान भाई बहन गवा दिए, नशे में बर्बाद हो गए हमारे भाई बहन। और ये वीवीआईपी को बचाना चाहते हैं तो कान खोलकर भाजपा सरकार सुन ले। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन उत्तराखंड के जनता के सामने तुम्हारी मनमानी, तुम्हारी गुंडागर्दी, तुम्हारी तानाशाही, तुम्हारी षड्यंत्रकारी नीति अब नहीं चलेगी। मैं यहाँ पे अपने धामी जी के एक बयान को भी कोट करना चाहती हूँ। धामी जी ने हमारे पत्रकार बंधु के लिए कहा, यदि आपका नाम आ जाएगा तो आप क्या करोगे। मैं पूछना चाहती हूँ धामी जी से, यदि आपका नाम आएगा तो आप क्या करोगे। क्या आप इस्तीफा दोगे? क्या आप अपने गले में अपने आप फांसी का फंदा लटकाओगे? कैसे आप पत्रकार बंधु को धमका सकते हैं? कह रहे थे कि पत्रकार बंधु को बहुत सवाल पूछते हैं, तो पत्रकार बंधु तुम्हारे घर में पोछा मारे, तुम्हारी गुलामीगिरी करे, तुम्हारी चमचागिरी करे। ये उत्तराखंड के पत्रकार बंधु हैं जो अपनी माँ बहन बेटियों के अस्मिता के आगे किसी वीवीआईपी को नहीं पूछते हैं। उनके लिए माँ बहन बेटियों की अस्मिता ज्यादा है, वीवीआईपी नहीं। इसलिए मैं समस्त उत्तराखंड वासी से ये कहना चाहूंगी, मेरे भाई बहनों, आपकी एकता, आपकी अखंडता, आपकी जो संस्कृति, आपकी सभ्यता पूरा विश्व देख रहा है। और आप सभी भाई बहनों ने न केवल अपनी बेटी अंकिता को, बल्कि जो हमारी जीवित बेटियां हैं उनके लिए न्याय सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। जो उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि बेटी अंकिता के लिए सीबीआई जांच दे दी तो मामला समाप्त हो गया। आज भी उत्तराखंड में लगातार बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। देहरादून में एक सामाजिक कार्यकर्ता थी दीप्ति दीदी, उनके घर में भी परसों गुंडों ने पथराव कर दिया। चक्राता में विधानसभा, वहाँ पे 3 हमारे शिल्पकार समाज भाइयों को मार दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई। यहाँ पे हमारी बहन ये पूनम तलसारी जी आ रखे हैं, उनके भाई जितेंद्र कुमार को भी किस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। तो गुंडागर्दी तो चल ही रही है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई जांच देती तो गुंडागर्दी नहीं हो रही होगी। तो हमने अब अपनी माँ बहन बेटियों के लिए, अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, क्योंकि हमें सब सुरक्षित चाहिए, चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे हमारी माँ बहन बेटियां हो, चाहे कोई भी चीज, चाहे न समझे कि हमारे बच्चे बर्बाद होगी, न समय में बर्बाद होगी हमारे बच्चा। तो हमें अपना उत्तराखंड सुरक्षित चाहिए, अपनी सभ्यता सेफ चाहिए। हमें नहीं चाहिए धामी जी का गुंडा राज, डबल इंजन सरकार की षड्यंत्रकारी नीति। तो बेटी अंकिता हम शर्मिंदा है, बेटी अंकिता हम शर्मिंदा है। ये वीवीआईपी की सरकार नहीं चलेगी, वीवीआईपी की सरकार नहीं चलेगी। वीवीआईपी को बचाने
मुर्दाबाद, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार मुर्दाबाद, बलात्कारियों को संरक्षण देने वालों शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। धन्यवाद सरस्वती जी। मेरे चंद्र की माँ बहन छे ये भी चंद्र भोल में भाली पकड़ो, अन्याय के खिलाफ हथियार और खड़ जाओ माँ काली। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। जैसा बताया कि जन भावना जन आक्रोश है और ये कहीं न कहीं सरकार को पहुंचता भी है, जिसके कारण जैसा बताया सीबीआई जांच हुई। हमारे बीच में भीम आर्मी के अखिलेश जी हैं, वो अपने दोस्त सब कहेंगे इस आंदोलन के समर्थन में। धन्यवाद। ये जो समय है, ये जो दिन है, हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक है। हम यहाँ कोई राजनीति करने, अपने संगठन का नाम चमकाने या किसी व्यक्ति को चमकाने के लिए नहीं खड़ा। ये तकलीफ है एक बेटी की, एक बहन की, उस परिवार की जिसने अपनी बच्ची खोई। इन बेशर्म नेताओं को इस बात की शर्म तक नहीं है कि इस गंभीर प्रकरण में हमें सीबीआई की जांच मांग करनी पड़ रही है। इन्हें तो अपने आप शर्म आकर के, अगर ये मुख्यमंत्री की बेटी होती, अगर किसी एमपी एमएलए की बेटी होती, ये धन सिंह रावत जी की बेटी होती, ये गोदियाल की बेटी होती, तो क्या हमको यहाँ खड़ा होना पड़ता? क्या हमारे हालात ये होते? अगर एक गरीब बच्ची के लिए, जो पहाड़ की बच्ची, पहाड़ की अस्मिता है, उसकी जान से, उसके आत्मसम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे नोचा जा रहा है, तो ये इस सरकार के लिए डूब मरने जैसी बात है। आज हमको यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, सीबीआई की मांग करनी पड़ रही, बंद करना पड़ रहा है, तब जाकर के सरकार दबाव में आकर के सीबीआई की मांग को मान लेगी। लेकिन तो ये भी क्या करेगी सरकार? सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है, नहीं सही कह रहा हूँ मैं। आपने सीबीआई की जांच हाँ, मांग ली है, सीबीआई क्या करेगी? ये तो बीजेपी से ही मिली हुई बात। ये बताओ सरकार सीधे बता रही। क्या मुझे बाहर भेजो? मुख्यमंत्री जी ये भी सुनिश्चित करें कि वो जांच निष्पक्ष होगी। तो ये तो मिली हुई सरकार। मुख्यमंत्री जी ये भी सुनिश्चित करके बताएं कि वो जांच कितने दिन में सौंपी जाएगी। कहीं ऐसा ना हो इस सीबीआई की जांच लटकी रह जाए। तमाम सारी जांचें, मारो, तमाम सारी कमेटियां, जो एसआईटी की कमेटी बनती है, तमाम जांच कमेटियां बनती हैं, उनकी रिपोर्टें ठंडे बस्ते में पड़ी रह जाती हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। और लेकिन मैं तमाम लोग, चाहे वो विपक्ष क्यों हो, चाहे वो सत्ता पक्ष क्यों हो, चाहे जो हो, मैं लगातार लोगों की बाइट सुन रहा हूँ, लगातार लोगों की वीडियोस देख रहा हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं उस बच्ची के कैरेक्टर असैसिनेशन पे सवाल देखता हूँ। ये इतने बेशर्म लोग हैं कि उस बच्ची के जीते भी उसके सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पाए, अब उसके मरने के बाद उसके चरित्र हनन का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। ऐसे लोगों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी बहन है, हमारी बच्ची है, और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसने ये करने से मना कर दिया इसलिए मार दिया, उसने वो करने से मना कर दिया इसलिए मार दिया। ये बड़े शर्म की बात है। वो हमारी बहन है, हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है। हमारी बेटियां यहाँ अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती हैं। पहाड़ पे जहाँ एक पैर रखने की जगह वहां से घास काट करके लाती है, अपना जीवन यापन करती है। उस जीवन से समझौता कर लेंगे, आत्मसम्मान से समझौता कर लेंगी? कैसे जीवन जी रही हो यहाँ? ये पहाड़ में आकर के दिखाओ। आपने बंगला बना लिया मुख्यमंत्री जी। यहाँ गरीब तो गरीब है, कमजोर तो कमजोर है, घास काटने वाले तो घास काट रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, बाघ से मारे जा रहे हैं, वो नहीं डरते। इसका मतलब है कि उस बच्ची ने अगर आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है, तो कैसे हालात उसके सामने पैदा किए गए, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया होगा उस बच्ची को, जो बाघ के हमले से नहीं डर रही है, शेर के हमले से, भालू के हमले से नहीं डर रही है। वो बच्ची कितना प्रताड़ित की गई होगी कि उसके साथ ये हालात हुए। इन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई वीआईपी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। हमारी ये मांग है। और मैं बहन को देखता रहता हूँ, हमारी वो बहन है, उनके मैं तमाम चीजें देखता रहता हूँ। मैं बहन से आग्रह कर रहा हूँ कि बहन, इस आंदोलन को ठंडा मत होने देना। अगर ये सरकार सीबीआई की जांच की रिपोर्ट सौंपने में देरी करेगी या उस सीबीआई के अधिकारी इन नेताओं से मिली भगत करके उस रिपोर्ट में घपला करने का काम करेंगे, तो मैं बहन से कहता हूँ, बहन जिस दिन देहरादून में आवाज दे देगी कि आज देहरादून बंद करना है, विधानसभा का घेराव करना है, हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं अपने संगठन की तरफ से कि इतनी ताकत लेके देहरादून में ऋषिकेश में आएंगे, पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी।
चप्पा चप्पा जाम कर देंगे कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बाइट को आप अपने पास रखना, और जिस दिन बहन आवाज देगी अगर उस दिन देहरादून बंद नहीं कर दिया तो आप फिर मुझे याद दिलाना कि आपने ये बात कही थी और आज अब नहीं कर पाए। बस मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ फिर से सरकार से यही मांग करता हूँ कि अगर सरकार निष्पक्ष है, अगर सरकार को लगता है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप आगे आकर के इसकी निष्पक्ष जांच कराओ और समय सीमा तय करो। उस जांच रिपोर्ट की जो सीबीआई की कमेटी बनाई उसकी समय सीमा तय करो कि 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में रिपोर्ट दे देगी और वो निष्पक्ष होगी। और अगर उस पीड़ित परिवार को ये लगता है कि सीबीआई का जो आईओ है, जो जांच अधिकारी है, वो कुछ मिलीभगत कर रहा है, तो तत्काल 2 दिन के अंदर उस अधिकारी को बदल करके दूसरा अधिकारी भी अपॉइंट करने की ये सरकार की मंशा होनी चाहिए, ये इच्छा होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ के लोग, मैं तो लखनऊ से हूँ, पीड़ा है इसलिए मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग, पहाड़ की हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारा परिवार जिस दिन ये तय कर लेगा कि अब विधानसभा घेराव करना है तो उस दिन हम देर नहीं करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। जय भीम, धन्यवाद।